दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है रुक जाना नहीं परीक्षा का रियल पेपर। विषय है आपका हिंदी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। रुक जाना नहीं परीक्षा का आपका हिंदी का सारा पेपर हल सहित और एक एक क्वेश्चन से लेकर के 23 क्वेश्चन तक आपको मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। देखिए आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। रीति काव्य को काव्य की दृष्टि से बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। इसके बाद में सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो यहाँ पर तेल की गागरी किसको कहा गया है? तो उद्धव को कहा गया है। ठीक। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो यहाँ पर देशभक्ति की भावना आपको बताना है। इसके बाद में देखिएगा, वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक। भोलानाथ और उसके हम उम्र चबूतरे के कोने में बना देते थे। तो चबूतरे को एक कोने में वो क्या बना देते थे? तो वो नाटक घर बना देते थे। इसके बाद में देखिएगा, रिक्त स्थान का चयन कर लिखिए। परशुराम अपना गुरु भगवान शिव को मानते थे। आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहा जाता है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ, तो यहाँ पर आपको उत्तर बताना है। फागुन मास तक चलती है। वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो सामान्य सूचना विधानवाचक वाक्य में मिलती है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमकते थे। तो चांदी की तरह चमकते थे। सही जोड़ी बनाइए। अब यहाँ पर आपको उत्साह नामक कविता दी है। ठीक है, तो उत्साह नामक कविता एक आह्वान गीत है। मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार होता है। रिपोर्ताज की भाषा, तो रिपोर्ताज की जो भाषा है वो आप लोगों को बताना है यहाँ पर फ्रेंच। ठीक है। सफ़ेद पोश, तो सफ़ेद पोश मतलब सज्जन व्यक्ति जो कम बोलता हो उसे मितभाषी बोला जाता है। और अज्ञेय, अज्ञेय तार सप्तक से संबंधित है। ऐसे आपको उत्तर बताना है। इसके बाद में देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो आपको यहाँ लिखना है संस्कृति के करीब ले जाती है। विभाव के 2 भेदों के नाम बताइए। तो एक तो आप लिखेंगे आलंबन, आलंबन और दूसरा लिखेंगे उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को बता देना है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो स्वयं अपना कार्य करना, कार्य करना। इसके बाद भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे? तो यहाँ पर आपको खाना बता देना है। इसके बाद में देखिए, सत्य असत्य आपके आ चुके हैं। मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, ये आपको बताना है सत्य। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो आपको बताना है असत्य, क्योंकि ये मात्रिक छंद है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो यहाँ पर आपको सत्य बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये आप सत्य बताएंगे। रंगीन पताका शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो ये आप असत्य बताएंगे। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, ये आपको सत्य बताना है। और बाकी आपका ये पूरा का पूरा पेपर ऐसा कैसा ही आप याद करके जाएंगे, सारा हल सहित। ठीक है, बिल्कुल। और ये देखिएगा वाक्यांश के लिए 2 भाषाएं बोलने वाला। ठीक है, तो बहुभाषी, बहुभाषी जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय, अवर्णनीय।
नीये। ठीक इस प्रकार से। और ये आप लोग गद्यांश, पद्यांश और आपकी निबंध और एप्लीकेशन